आपने आनंद फिल्म तो देखी होगी। उसमें एक डायलॉग है कि जीवन जीने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, जो हो रहा है उसे होने दो, और दूसरा, जिम्मेदारी लो और बदलाव लेकर आओ। यानी कि परिवर्तन हमारे हाथों में ही होता है। 2025 चल रहा है, हर जगह मॉडर्नाइजेशन आ रहा है और हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि की बात करें, हमारे किसान भाई बहन भी इस बदलाव में रंग चुके हैं। आज मैं आपको इस बदलाव की ओर लेकर जाने वाली हूँ। दिल्ली से सीधा चलेंगे सोनीपत। बस अपनी कैब का इंतजार कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ बने रहिए। स्टिल इंडिया प्रेजेंट्स खेती का दौर परिवर्तन की ओर में। नजारा देख रहे हैं आप। इसके लिए मैं फरीदाबाद से गुड़गांव, गुड़गांव से सोनीपत और सोनीपत में पहुंची हूँ फुलेरी। नमस्कार, मेरा नाम है आकृति। और आपने फिल्मों में देखा होगा कैसे एक हीरो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, फिर एक दिन उसे अपने गांव की याद आती है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के खेती करने के लिए अपने गांव चला आता है। एक ऐसी रियल लाइफ कहानी से आपको मिलवाने मैं यहाँ आई हूँ। बस कहानी में ट्विस्ट इतना है कि ना ही उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ा और ना ही उन्होंने फार्मिंग को छोड़ा। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल किया। स्टिल इंडिया प्रेजेंट्स खेती का दौर परिवर्तन की ओर। तो चलिए आपको लेकर चलती हूं परिवर्तन की तरफ। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मिस्टर प्रदीप से। स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर। नमस्कार मैडम, थैंक यू, वेलकम। तो स्टिल इंडिया प्रेजेंट्स खेती का दौर परिवर्तन की ओर में आपका स्वागत है। और पहले तो ये बताइए, मैं आपको क्या बुलाऊं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुलाऊं, हाईटेक फार्मर बुलाऊं, या अवार्ड विनिंग हाईटेक फार्मर बुलाऊं? नहीं मैम, मतलब आई एम लाइक टेक्निकल डिलीवरी मैनेजर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, और फार्मिंग जो मेरा पैशन है जी, तो उसी की वजह से जो है मेरे को प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। क्या बात है। तो ये शुरुआत कब हुई? आपने कब सोचा कि आपको फार्मिंग की तरफ आना है? और मल्टीनेशनल कंपनी भी आप साथ साथ करो, मैनेज भी कैसे करो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। बट ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत क्या था, जैसे अपनी जो पैदाइश है वो एक किसान परिवार में ही हुई थी। और ऐसे ही मैं जैसे ऑफिस जल्दी चला जाता था, तो जो मेरे सीईओ थे एक दिन ऐसे चाय कॉफ़ी पी रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि राणा तुम करते क्या हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब, व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं जैसे एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो उन्होंने फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे what is your revenue, how much is your profit margin and all those like, and then I wasn't able to answer him properly. तो मेरे को लगा कि खेती जो है हम इसको अगर एज ए बिजनेस देखें कि आप इसमें अपना प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट में फिर जो है हाउ मच इज योर यू नो प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑल दिस। तो फिर वहाँ से जो है मैं घर आया और फिर मैंने देखा नहीं अभी कुछ करना है फार्मिंग में। तो फिर मैंने जो है फार्मिंग स्टार्ट की, और 2014 नवंबर में मैंने नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की थी जी। तो मैंने 5-5.5 साल कंटिन्यूस उसको करा, उसके चैलेंजेस फेस किए, और फिर जो है अभी मैं एक हाइब्रिड मॉडल में फार्मिंग कर रहा हूँ, विच इज़ अ सस्टेनेबल अप्रोच टुवर्ड्स द फार्मिंग। और इसी के अंदर काम करते करते जो है जो मेरे को प्रॉब्लम्स आने लगी जी, क्योंकि एक इंजीनियरिंग माइंडसेट तो था ही, तो जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लेबर की। मैं वही आपसे पूछने वाली थी, बिल्कुल डीडीएच वाली फीलिंग नहीं आ रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे लेबर की बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज दिल्ली पास में है तो लेबर वहां चली जाती है और महंगी भी बहुत ज्यादा। हाँ जी। कैसे करते हैं आप? तो इसी वजह से मैंने जो नेचुरल फार्मिंग थी उसको थोड़ा सा जो है मतलब उससे मैं जो डेविएट हुआ, क्योंकि लेबर और एक स्किल्ड लेबर मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ जी। और जैसे आपने बोला कि दिल्ली के नजदीक है, तो मतलब बहुत परेशानी होती थी। जैसे अगर आप किसी को बोल के गए भाई आपको ये काम करना अच्छे से, तो आपको हुआ नहीं मिलता था जी। तो फिर मैं मैकेनाइजेशन की तरफ आया, जो प्रॉब्लम्स आई मैंने उसके जो है सॉल्यूशंस देखे, तो उसकी तरफ धीरे धीरे फिर जो है मैंने जैसे जैसे प्रोडक्ट्स अपनी
ऐड करता चला गया मैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, सबसे बड़ी सिरदर्दी जो अभी गांव वालों को है वो है खाद और दवाई डालने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या था, कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि अभी तो सरसों है, आप धान का अगर बात करें, चावल जो हम उगाते हैं, तो उसमें पानी ही पानी होता है। जी तो उसमें खाद डालने के लिए आपको लेबर भी नहीं मिलती, और लेबर मिलती है तो वो टाइमली आपका काम नहीं करते। जी जैसे सल्फर जो होता है वो पाउडर होता है, जी ये आपका दानेदार खाद हो, जैसे यूरिया है और आपका सिंगल सुपर है या डीएपी है, तो ये खाद दानेदार होते हैं। जी। तो आप इस खाद को जो है आप अराउंड 60 फीट, 50 टू 60 फीट जो है एक साथ जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। वो वाह। कैसे कि जैसे ये 25 फीट एक साइड में ब्रॉडकास्ट करता जी है, जी। तो हम इसको इस तरह से मूव करके चलते हैं, तो ये 25 से 30 फीट इधर, 25 से 30 फीट इधर, तो अराउंड 60 फीट ये कवर करके कवर चलता कर है। रहा है। ओके और ओके। जैसे बैकपैक है तो हाँ, आपके ऊपर हैवी नहीं है ये, बहुत नहीं, बड़ा है क्योंकि। अराउंड 12 केजी है ओके इसमें ओके। वेट, और हाँ। 12 केजी के अराउंड इसमें जो है खाद आ जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो क्या होता है कि बीइंग सपोर्टेड बाय द शोल्डर्स, बैक एंड ऑल, और जो मशीन है काफी रिफाइंड है, जैसे इट डजंट कॉज मच वाइब्रेशन, एंटी वाइब्रेशन है। एग्जैक्टली ओके एंटी ओके। वाइब्रेशन है, और कंट्रोल्स जो है आपके हैंड में है, तो वन हैंड से या पूरा। एग्जैक्टली वन हैंड से यू हाँ। कुड इजीली मैनेज द ब्रॉडकास्टिंग। ओके। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि मैं अभी 35 एकर्स में फार्मिंग कर रहे हूँ, जी मैं और मेरा कजन, ओके। और हम कोई लेबर यूज नहीं करते, नॉट इवन सिंगल वन। नॉट इवन अ सिंगल वन। क्या हाँ बात जी, कर रहे हो चाहे आप? हमें खाद डालना है, चाहे हमें हाँ। जोताई करनी है, बिजाई करनी है, हाँ। कटाई करनी है, हम पूरे का पूरा खुद मैनेज करते हैं। इसी परिवर्तन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये आपके ज़हन में कैसे आया? क्यों आपने स्टील को चूज़ किया? कहाँ से आपको पता चला? नहीं, देखो क्या था कि जैसे वही था, कोई प्रॉब्लम थी तो उसको फिर बीइंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो सर्च किया, जी फिर वहां से पता लगा कि स्टील जो है वो इंडिया में जो है ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जी जी। तो फिर उनसे बातचीत की, तो मतलब आई डोंट वांट टू गो टू द चीप सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन जो मार्केट में अवेलेबल है, आई वांट टू गो फॉर अ रिलायबल वन, कि एक बार आपने पर्चे इन्वेस्ट कर दिया, देन यू कुड हैव अ पीस ऑफ माइंड। पैसे की बचत हुई है? हाँ, ऑफ कोर्स, लेबर पे नहीं लग रहा है एग्जैक्टली। पैसा। देखो पैसे के साथ साथ जो पीस ऑफ माइंड आपको मिला है, जी। जो कंट्रोल आपको मिला है कि राइट। आप शाम को काम करो अपना, दिन में करो, रात को करो, आपके ऊपर है वो, है ना। और जो काम 2 दिन में होता है वो काम आप घंटों में कर लेते हो। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हम 35 एकर्स की ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जी। आपको इतना इजी और कन्वीनियंट लगेगा इसको, जब आप यूज करोगे तो आपको फील नहीं होगा। तो मतलब आपको ये लगेगा कि यार जो काम हम लोग 1 घंटे का करके हमें होता था यार अब थकान हो गई, क्योंकि आप देखो अगर आप घुटने तक कीचड़ में चल रहे हो, धान में मतलब खाद वगैरह डालते हो, तो आप 2-3 कट्टे बैग डालने के बाद आप थक जाते हो। इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा मुझे दिखाएंगे कैसे कैसे काम करता है? आप चला के मुझे दिखाएं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं जी, इट्स वेरी स्टाइलिश, हाँ, बहुत सुंदर भी दिख रहा है। हाँ जी जी। हाँ, तो क्या होता है कि इस तरह ये स्टार्ट हो गया, बस एक पुश करना है, एक बार आपको खींचना शुरू हो गया। और जैसे आपने इसमें जो है इस तरीके से यहाँ पे खाद डाल लिया, आप ये देखिए जैसे खाद डाला हुआ था जो हम डाल रहे थे, तो इसको आपने अच्छे से टाइट बंद किया और आपको फिर जो है इस तरीके से लिया। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि दिस इज मिस्ट ब्लोअर SR450, और मुझे इसको इस्तेमाल करके लिटरली फीलिंग आ रही है कि कब मैं आर्जिंग छोड़ूं और फार्मिंग शुरू कर दूं। यार दिस इज सो कूल एंड सो कन्वीनियंट। तो स्टिल ने लोगों की फार्मिंग को काफी ज्यादा इजी बना दिया है, एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और क्या चाहिए यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। So this is what we are talking about। परिवर्तन ये जो आया है, देखिए कितना आसान हो गया है कि वक्त भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है इस चीज से। हाँ, मतलब आप ये देखिए, अगर आप एक खाद को जितना इवनली खेत में डालोगे जी, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। आप ये देखिए कि आपको अगर
45 केजी यूरिया डालना है और वो 45 केजी पूरे एकड़ में एक साथ गिरा है, जी। तो डेफिनेटली प्रोडक्शन उससे इंक्रीज होगी होगी। हाँ वाओ! जी। और स्टिल इंडिया के और भी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हाँ, हैं? जैसे मैं चेनसॉ यूज़ कर रहा हूँ, ओके। जो आप पीछे प्लांट्स देखोगे ये जो ट्रिमिंग थी, ये हमने हाँ। पूरी उससे की थी। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें जी। आप बहुत सारी अटैचमेंट्स जो है, हुँ, वो एक साथ लगा सकते हो हुँ, और एक इनका ऑगर है, जो हुँ, हम BS 131 यूज़ करते हैं जी, फेंसिंग के लिए, जी। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो हुँ, ये बहुत मतलब अमेज़िंग प्रोडक्ट्स हैं, मैं तो ये जी, कहूँगा जी। कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स कंप्लीटली वर्थ कितना इन्वेस्टमेंट। कितना टाइम हो गया आपको मेरे को स्टिल के इसको स्टील से जुड़े हुए अराउंड 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं। हुँ, हुँ। और इसी के परचेज़ करने के बाद जो है मैंने बाकी प्रोडक्ट्स लिए हैं इनके। यू हैव कंप्लीट सैटिस्फैक्शन। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ तो पूछना मैं बिल्कुल भूल गई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर माइलेज कितना देती है? ये पर एकड़ 250 ml जो है पेट्रोल प्लस 2T मिक्स, हुँ, हुँ। जो इसमें क्या होता है कि आपको 2T ऑयल मिक्स करना होता है। जी। तो 250 ml में आप 1 एकड़ कवर कर लेते हो। 1 टैंक में आप हुँ। 3 एकड़ आराम से कवर कर लेते हो। क्या बात है! हाँ तो जी। माइलेज तो सुपर कूल है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें देखते हैं और कैसे उनसे ये काम लेते हैं फार्मिंग में वो भी देखेंगे। आइए। तो अभी हमने मिस्ट ब्लोअर देखा स्टिल का और अभी बारी है कि हम चेनसॉ के बारे में बात करें। अच्छा, ये आपने कई बार फ़िल्मों में देखा होगा जो हीरो होते हैं, जो विलेन होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वो इस्तेमाल करते हैं वो इसका असली इस्तेमाल नहीं होता है। सो सर इसका असली इस्तेमाल किस लिए होता है? क्या करते हो आप इससे? देखिए, जो हमारे खेतों के अंदर प्लांट्स होते हैं या पेड़ होते हैं, तो सर्दियों के अंदर खासकर या गर्मियों में भी उनकी प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़वार ले लेते हैं और जो नीचे फसलें होती हैं, उसके ऊपर जो है झुक जाते हैं या वहाँ पे बहुत छाँव आती है, जिसकी वजह से हमें जो फसल है उसकी बुआई में, कटाई में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो हमारा खेत है यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी पेड़ हैं। तो उसकी प्रूनिंग के लिए हमने जो है इस मशीन को परचेज़ किया था और जितने भी आप यहाँ पे पेड़ देखोगे सबकी प्रूनिंग हमने खुद इसी मशीन से की है। ओके एंड इज़ इट ईज़ी टू हैंडल? हाँ, बिल्कुल आप ये देखिए बिल्कुल लाइट वेट है। मैं एक बार पकड़ हाँ के जी, हाँ जी। इट्स वेरी लाइट वेट, हाँ, हाँ। यस। तो आप इज़िली जो है इसको जो है बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस हुँ, आप जो है इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हुँ, हो। हुँ। हैंडलिंग इसकी ईज़ी है प्रूनिंग में, जी, तो फिर हमने जो है ये मॉडल परचेज़ किया था जी। MS 180। जी, तो अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर देखे स्टिल के, क्या परिवर्तन लेकर आए हैं ये आपके जीवन में? देखो, जो मैं जैसे पहले भी बताया था, जो सबसे मेन है, वो है कि आपके हाथ के अंदर कंट्रोल है कि आप जब भी आपको टाइम लगे, जी। क्योंकि मैं जैसे साथ में जॉब भी करता हूँ, जब हुँ, भी टाइम लगे, तो मैं उस टाइम काम कर सकता हूँ और बहुत एफ़िशिएंट वे में काम कर सकता हूँ। और स्टील मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जर्मन ब्रांड है, बहुत रिलायबल है। जी। मैं पिछले जैसे बताया 3 साल से के करीब से जो है ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। हुँ, कोई इश्यू नहीं आया अभी तक, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टियर जैसे चेन है, जी। जो है इसकी किट भी आती है इनकी, हुँ। जिसके थ्रू जो है आप अपनी चेन को शार्प कर सकते हो। तो यही मेरा अगला सवाल भी आपसे था कि सर्विस की आपने बात करी है, तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्टिल के, कितना-कितना टाइम बाद आप इनका सर्विस करते हैं, खुद करते हैं या करवाते हैं? किस तरीके का प्रोसेस रहता है? देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? जैसे अब इसके अंदर ये चेन है, जी, राइट? एक नॉर्मल वियर एंड टियर वाला पार्ट है, जी। तो जो है आप दक्ष इंटरनेशनल है इनका डीलर है, यहाँ पास में ही है हुँ, सोनीपत के, तो उनका सर्विस सेंटर बालगढ़ है, तो मैं वहाँ से जो है चेन ज़रूरत होती है, वहाँ से चेन ले आता हूँ ईज़िली। जी। या मान लो जो है ग्रीस है, उसकी ज़रूरत है, जैसे स्टील का ग्रीस है, हुँ, बहुत मतलब और ग्रीस के कंपैरिज़न में बेटर है, अगर आपको शाफ्ट को जी। जैसे मेरे पास जो है ब्रश कटर वगैरह भी हैं हुँ, तो उसमें अगर जो यूज़ करना है तो मैं वो जो है उनकी ट्यूब आती हैं काफ़ी एफ़िशिएंट हैं जी। यूज़ करने में, काफ़ी ईज़ी हैं यूज़ करने में, तो मैं वो ले आता हूँ। और सर्विस की एज़ सच मेरे
मेरे को अभी किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी नहीं है। बढ़ी है। हाँ जी, नॉर्मल है क्योंकि मतलब आप ये देखिए सर्विस होगी ही क्या अगर आप इसको प्रॉपर मेंटेन रखोगे, जस्ट पेट्रोल है, टूटी मिक्स करना है जी, और नॉर्मल आप अगर ध्यान रखोगे तो मेरे हिसाब से तो मेरे को तो आज तक कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्या बात है! हाँ, तो 3 इसका साल हो क्या गए। माइलेज है? इसका आप देखिए जो टैंक है ना, इसका जी, बहुत छोटा है। ओके। क्योंकि क्या होता है वेट आपको कम से कम रखना पड़ता है। हुँ। तो आप ये लगाइए अगर एक बार आप टैंक फिल कर लेते हुँ, हैं, हुँ। डिपेंडिंग ऑन ये काफ़ी सब्जेक्टिव है कि आप कितनी प्रूनिंग कर रहे हैं। हुँ, बट मेरे हिसाब से मतलब एक टैंक फिल जो है इसका हुँ। अराउंड 10 टू 12 प्लांट्स जो ट्रीज़ हैं उसकी प्रूनिंग ईज़िली कर देता है। वाओ! हाँ ग्रेट। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्टिल की एक और रेंज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है? तो प्रदीप जी व्हाट इट इज़? मैम ये अर्थ ऑगर है जी, और इसका जो यूज़ है हम जैसे अगर आपको पौधे लगाने हैं, जैसे आप देखोगे ये अमरूद का बाग है पीछे, जी। तो इसके लिए अगर आपको गड्ढे खोदने हैं, होल्स करने हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फेंसिंग में। ओके, हाँ, जैसे जो हम सोलर फेंसिंग आजकल कर रहे हैं, जी। इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी बोल देते हैं, जी, तो उसके लिए हम इसका गड्ढा खोदने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी। तो थोड़ा-सा मुझे इस्तेमाल करके अगर आप दिखा सकें, कैसे हाँ, काम करता है? हाँ जी, हाँ जी, डेफ़िनेटली। तो अगेन ये BT 131 मॉडल है स्टील का जी, और ये बेस्ट जो हमें इसका लगा, वो ये लगा प्रोटेक्शन। क्या होता है जनरली अगर आप कोई भी ऑगर दूसरा लेते हो मार्केट से, तो उसमें क्या होता है जब आप ऑगर कर रहे होते हो, जब आप गड्ढा खोद रहे होते हो, जी, तो पूरी की पूरी फ़ोर्स नीचे जाती है राइट, और ये एक बहुत तेज़ आरपीएम पे ऐसे मूव करता है। राइट। तो क्या होता है नीचे अगर किसी पौधे की जड़ आ गई, पेड़ की जड़ आ गई या कोई पत्थर आ गया, तो आपको ये एकदम से ऐसे जर्क मारेगा। तो ओके। ऐसे जर्क में क्या होता है कि जो आपके हाथ हैं या पैर हैं, उसपे बहुत चोट लगने का खतरा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जनरली BT 131 में जो मेन है जो यूएसपी हमें लगी, वो लगी प्रोटेक्शन की। तो इसमें कैसे जैसे ही ऐसे जर्क लगेगा, तो ये क्या है एक तरह से ब्रेक है इसका। जी। जैसे चेनसॉ में ब्रेक होता है, हुँ, उसी तरह से इसमें ब्रेक है। ओके। ये ऐसे लगते ऐसे टच होते ये अपने आप बंद हो जाएगा। ओह वाह! तो इसको यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करते हैं और ये आरपीएम है इसके, इससे आरपीएम इंक्रीज होता है। अभी 1 मिनट भी पूरा हमने ये नहीं चलाया है और काफ़ी गहरा गड्ढा हो चुका है। आमतौर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता लेकिन 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया है ये, तो काफ़ी जल्दी काम हो जाता है हाँ इससे। जी, और जल्दी और सेफ्टी अगर आप देखो तो मतलब टाइम जो ये कम लेता है उसके साथ जो सेफ्टी मैकेनिज्म है, क्योंकि नीचे आपको कुछ नहीं पता ज़मीन के नीचे जड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, तो जो जर्क है उससे बचाने के लिए जो ब्रेक मैकेनिज्म है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये इन्होंने मेंशन किया है कि सेफ्टी इसका सबसे बड़ा गुण है। एग्जैक्टली अदरवाइज सेफ्टी और मतलब जो BT 131 जो इसका इंजन है, जी, वो 4 स्ट्रोक इंजन के साथ-साथ हुँ। 2T मिक्स ऑयल के साथ चलता है। आपको कोई अलग से इंजन ऑयल डालना नहीं पड़ता इसमें। तो बेसिकली आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। हाँ, क्योंकि आप खुद देखिए अगर मान लो ये पौधे अगर आप देखो आपको बाग लगाना है अपना और आप जो गड्ढे करना चाह रहे हैं, चाहे आप खुद करो, चाहे किसी बंदे को हायर करके करवाओ, तो इससे बहुत कम समय में जो है आप गड्ढे करके और एक समान गड्ढे, ऐसा नहीं है क्योंकि क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जब आप उनको उनकी भी एक एग्रोनॉमी होती है, राइट? वी हैव टू प्लांट देम अकॉर्डिंग टू द एग्रोन आप उनको ज़्यादा गहरा नहीं कर सकते, ज़्यादा ऊपर नहीं रख सकते, तो एक लेवल है, तो इससे आप एक अपना मार्किंग करके जैसे आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, जी। उतने एक समान गड्ढे कर सकते हो। मिस्ट ब्लोअर, चेन सॉ, अर्थ ऑगर, सबका यूज आपने देखा किस तरह से होता है। इवन मैंने इनको यूज करके देखा और आपको पता चल ही गया होगा कि काफी इजी है। फर्स्ट टाइम यूजर थी मैंने काफी अच्छे से कर लिया। सो प्रदीप जी आपसे सीरियसली जानना चाहती हूँ शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपने कांटेक्ट किया स्टिल को? देखिए मैं जैसे बताया था आपको कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हूँ और जैसे-जैसे हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें इस तरह की मशीनें चाहिए, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। फिर जो स्टील थे, उनके कस्टमर केयर को कॉल किया, वहाँ से उनके सेल्स मैनेजर को कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने फिर जो है फाइनली डीलर का जो है मेरे को डिटेल शेयर की। और फिर जो डीलर हैं इनके जैसे दक्ष इंटरनेशनल, फिर उनके साथ जो है हमारा काफ़ी अच्छा मतलब
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमने एक के बाद एक जो है प्रोडक्ट्स अपनी प्रोडक्ट लाइन में जोड़ते चले गए। जी, तो काफी इजी फार्मिंग बना दी है इन प्रोडक्ट्स ने। ये सारी बातें हमने कर ली, लेकिन एक मेजर सवाल तो हम सर से पूछना ही भूल गए। सर, खेती किस चीज की करते हैं आप? देखिए जो मेरा यूनिक है, जो मैं ये कहूँ कि आप मेरे से पूछे कि आप हट के क्या करते हो और जी। फार्मर से। देखिए मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है 3 फसलें लेने पे। 1 साल में मैं 3 फसल लेता हूँ और ये 3 फसलें जो हैं अभी आप देख रहे हो सरसों है। सरसों के तुरंत बाद जो है मूँग को उगाएँगे और मूँग के बाद धान को। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन इसे कहते हैं। ना लेबर की जरूरत है, हाँ जी। टाइम आपका बचता है, पैसा आपका बचता है, तो स्टिल उपकरण जो है काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं फार्मर्स को। अच्छा, जो फार्मर्स हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, पुराने तरीके से कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम इस वक्त हरियाणा में हैं, सोनीपत में हैं, तो कुछ अपनी लैंग्वेज में अगर आप हाँ जी, दे सकें बिल्कुल। मैसेज। देखो मैं जैसे आपको पहले ही बताया था, अब ये जो स्टील की मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है और मैं ज़मींदारों को या जो अपने किसान भाई हैं, उनको एक ही बात कहूँगा कि भई जो स्टील के सामान है, बहुत ठाडे सामान है और जो सस्ते सामान है उसकी तरफ ना जाके जो है आप बढ़िया सामान लो, ठाडा सामान लो, तगड़ा सामान लो, ताकि एक पे पैसा लाया और अपना निफराम हो गए। बार-बार पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है! तो आपसे मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक अलग-सा एक्सपीरियंस था मॉडर्न फार्मर से मिलके। तो ये मैं बहुत कुछ आज आपसे सीख कर जा रही हूँ, जो आगे काफ़ी सारे लोगों को ज़रूर पता नहीं, होगी। बिल्कुल मैडम, मेरे को भी मतलब मैं फ्रैंकली बताऊँ जो इसका पर्पज़ था ये था कि जैसे आप लोगों की रीच बहुत ज़्यादा है, ताकि फार्मर्स जो हैं उनके पास ये मैसेज जाए कि भई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप ये प्रोडक्ट्स लो। मतलब जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बार-बार मेंटेनेंस आती है, उसकी तरफ ना अपना पैसा और समय खराब करके अच्छी चीज़ लो, चाहे भले ही थोड़ा रुक के लो। तो ये मेरा मेन पर्पज़ था ताकि लोगों के पास ये मैसेज जाए और वो सही अपना जो है डिसीजन ले पाएँ। जी। और जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि किस तरह से उनकी मदद हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि स्टील जैसे प्रोडक्ट जो अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे ब्रांड हैं, ये गवर्नमेंट से एम्पैनल्ड हैं। तो प्रदीप जी ने जिनका नाम लिया था दक्ष इंटरनेशनल, वो स्टील के ऑथराइज्ड डीलर है, तो उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ यहीं तक हम सीमित नहीं है। स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आखिर में कहना चाहूंगी कि स्टील उपकरण लाए लाए परिवर्तन। परिवर्तन। स्टिल इंडिया की प्रस्तुति खेती का दौर परिवर्तन की ओर में आज हम प्रदीप जी से मिले, और जो उपकरण वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टिल के, जहां से उन्होंने ये सारे उपकरण लिए हैं, आज मैं वहां पर पहुंच चुकी हूँ। विकास जी मेरे साथ हैं दक्ष इंटरनेशनल से, और ऑथराइज्ड डीलरशिप है इनके पास स्टिल की। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो पर, धन्यवाद। Thank you, Akriti. Thank you for coming, and thank you to our viewership. तो सबसे पहले जानना चाहूंगी, कब आपने ज्वाइन किया स्टिल को, कैसे शुरुआत हुई, किस लिए चूज किया आपने स्टिल? बिल्कुल बिल्कुल हमने 10 साल पहले एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का बिजनेस शुरू किया है, तो 10 साल से ये काम कर रहे हैं। पिछले 4 साल पहले हमसे किसी ने प्रोडक्ट मांगा स्टील का, जी। तो उन्होंने बोला कि हमें पर्टिकुलर स्टील का ही प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं बड़ा सरप्राइज था, उससे पहले मैंने कभी स्टील का प्रोडक्ट यूज किसी भी कस्टमर को दिया नहीं था। तो फिर थोड़ा सरप्राइज था कि मतलब स्टील का ही क्यों मांग रहा है। उसको थोड़ा-सा हमने कन्विंस भी करने की कोशिश की कि दूसरे और जो ब्रांड्स है उसकी तरफ उसको कन्वर्ट करे, जो ऑलरेडी हम सेल कर रहे थे। जी। बट वो स्टिक टू स्टील कहता चाहिए तो मेरे को स्टील ही चाहिए। फिर हमने मार्केट में पता किया, मार्केट से एक प्रोडक्ट अरेंज करके उनको प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट देने के साथ हमने खुद भी डेमो किया कि प्रोडक्ट में एक्चुअली ऐसा क्या। फिर उसके बाद में जब हमने उसके रिजल्ट्स देखे, क्वालिटी देखी, तो जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे उससे काफी बेटर रिलायबल प्रोडक्ट हमें लगा। तो फिर हमने स्टिल इंडिया को कांटेक्ट किया फॉर द डीलरशिप। ओके। तो प्रदीप जी के पास तो हमने स्टील के कुछ उपकरण देखे, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारी रेंज है। तो जरा आप एक एक करके मुझे बता दीजिए क्या क्या है आपके आइए पास? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये हमारा ब्रश कटर है जी। ब्रश कटर हमारा यूज हो रहा है गार्डन में, ग्रासेस जो भी है, लॉन्ग ग्रासेस है, उनको काटने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। फिर उसके अलावा जैसे क्रॉप्स होती है, धान हो गया, गेहूं हो गया, उनको क्रॉप कटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये हमारा पेट्रोल ऑपरेटेड चेनसो है। जी। इसको
हम यूज करते हैं गार्डन मेंटेन करने के लिए, जैसे गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिससे पेड़ गिर गया है, उसको मतलब कभी बारिशों वगैरह में बिल्कुल, पेड़ बिल्कुल। गिर जाते हैं तो तो उस काम उसके भी आते लिए हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये पेट्रोल ऑपरेटेड हो गया, फिर इसके बाद में ये है बैटरी ऑपरेटेड, जो Okay. कि हम यूज कर सकते हैं घर के गार्डन के लिए, छोटी ब्रांचेस के लिए, जी। उनको मेंटेन करने के लिए इसको यूज कर जी, सकते हैं। ओके, काफी कूल बना है ये, लुक सो कूल, राइट? यस, इट्स लाइक अ गन, बट ये आप कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे सब्जी भी काट सकते हैं सर? मजाक कर रही हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? फिर ये इलेक्ट्रिक है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से चलेगा, जी। इसके लिए पेट्रोल या बैटरी किसी की भी नीड नहीं है। जहाँ जिस एरिया में इलेक्ट्रिक अवेलेबल है तो वहां पे इजीली यूज कर सकते हैं हम। दोनों ही ऑप्शन है, पेट्रोल वाली भी है, इलेक्ट्रिक वाली भी है। Okay. बैटरी ऑपरेटेड भी है। जी जी, हाँ। ये क्या है? आधा ही काफी है, ये क्या चीज है? ये स्टील का टूटी आधा ही काफी है, ये इसलिए बोला गया है। नॉर्मल कोई भी टूटी ऑयल, जो भी मशीनरीज यूज होती है जी। गार्डनिंग के, उसमें क्या होता है, टूटी ऑयल मिक्स होता है। तो तो टूटी ऑयल जो है, जो नॉर्मली मार्केट से आप परचेज करेंगे, तो हाँ। उसमें क्या आपको मतलब जितना आप मार्केट वाला यूज करें उससे आधा ही आपको काफी है। इवन आधा की भी जरूरत नहीं, आधे से कम भी डालेंगे तो भी मशीन आपकी बहुत अच्छी चलेगी। आधा भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप दिखाना उसके बाद ये हमारा अर्थ ऑगर है। जी, अर्थ ऑगर। अर्थ ऑगर हम फार्म के अंदर जब भी हमें पौधे लगाने जी हैं, जी जी पेड़ लगाने हैं, तो उसके लिए गड्ढे करने की जरूरत पड़ती है। जी। पहले क्या होता था कि जब भी किसी भी फार्म के लिए गड्ढे यूज होते तो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती थी, बहुत चार्जेस होते थे। तो इसके लिए क्या है, स्टिल अर्थ ऑगर देता है, जो आप बहुत इजीली सिंगल हैंडेड यूजेज जी, है, जी। मतलब आपको एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत नहीं है, एक ही बंदा बहुत इजीली से गड्ढे कर सकता है। बिल्कुल, आज हमने प्रदीप जी को भी देखा किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, ये हम आज लाइव देख कर आए हैं। ओके, वेरी गुड जी। उसके बाद ये हमारा हेड स्ट्रीमर है। जो Okay. भी गार्डन के अंदर हम देखते हैं, जो भी आप गार्डन में देखते हैं कि बहुत अच्छी शेप मिली हुई है पौधों को, हाँ, तो जो ट्रायंगल, बिल्कुल, सर्कुलर, बिल्कुल, अच्छा अच्छा, तो वो शेप ये हेड स्ट्रीमर की वजह से होती है। ओके ओके ओके, ग्रेट। और स्टिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चेनसो के लिए इंडिया में स्टिल से बेटर और बेस्ट क्वालिटी का चेनसो कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। जी जी, बिल्कुल। तो आपने मुझे सारे प्रोडक्ट्स तो दिखा दिए, बिल्कुल। लेकिन इनकी सर्विस, मेंटेनेंस, ये किस प्रकार से होती है? हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है सब जी। पे हम वारंटी होती है, 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक की वारंटी है। जी। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो हमारा सर्विस सेंटर है, उसके लिए सर्विस सेंटर पे हम जो भी वारंटी है, जी। फार्मर अगर किसी भी फार्मर को प्रॉब्लम होती है मशीनरी रिलेटेड या कुछ भी, तो वो यहाँ पे सर्विस सेंटर पे मैकेनिक फैसिलिटीज है, सर्विस सेंटर है। किसी भी फार्मर को अगर उसको डेमो चाहिए तो हम जी। ऑन फील्ड उसको जाके वहां पे फार्मर को डेमो देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको उसको यूज कैसे करना है, चलाना कैसे है, उसको वो पूरा कंफर्टेबल हो जाता है मशीन के साथ में, तब वो परचेज कर सकते हैं। मान लो मैंने आपको अर्थ ऑगर के बारे में बताया, तो अगर उसने पौधा लगाना है तो उसको गड्ढे करने के लिए मशीन चाहिएगी, फिर उसको फिर आगे स्प्रे करना है, उसके लिए भी हमारे पास मशीन है, राइट। फिर उसके बाद में उसको कटिंग करना है तो हमारे पास मशीन है। जी। मतलब शुरू से लेके लास्ट तक है। तो कस्टम मतलब एक फार्मर जो है वो हमसे रेगुलर जुड़ा रहता है, इस वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। आई एम श्योर ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि कब आप दक्ष इंटरनेशनल पहुंचे, तो विकास जी कैसे आप तक पहुंचा जाए, क्या एड्रेस है इस जगह का? दक्ष इंटरनेशनल पे पहुंचने के लिए बहुत इजी एड्रेस है। आपको भालगढ़ चौक पे आना है, भालगढ़ चौक से खेवड़ा रोड जाती है, जी। जो खेवड़ा रोड पे आप 500 मीटर चलेंगे तो राइट साइड में ही अपोजिट कम्युनिटी सेंटर पे ओके अपना दक्ष इंटरनेशनल का शोरूम है। ओके, ग्रेट, काफी इजी है, आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करो, वापस से सुनो। फिलहाल मैं ये देखना चाहती हूँ, तो ये सोनू सूद जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, काफी सालों से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ हमारे ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं है, ये हमारे कस्टमर भी है और काफी सालों से स्टिल के प्रोडक्ट यूज करें अपने फार्मिंग पे। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात है। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ बहुत सारे और भी सारी रेंज है। ये जो है मेरे ख्याल से ये सेम ही है, right? बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है जी। ये इसे हम वीडर बोलते हैं, वीडर या टीलर बोल सकते हैं। 7 HP पेट्रोल ऑपरेटेड है ये हमारा फार्मिंग पे कल्टीवेशन के यूज आता है, निराई गुड़ाई हम बोल सकते हैं। Okay. उसके अलावा भी इसके मल्टीपल फंक्शन है। अगर किसी को फार्म में वाटर
वाटर पंप के यूज आता है, इसमें एक अटैचमेंट आता है जिससे हम वाटर पंप कर सकते हैं। अच्छा। पावर स्प्रेयर के लिए यूज में होता है ये, और कल्टीवेशन के लिए यूज में तो इसकी बेसिक नीड है जो हम यूज कर ही रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मल्टीटास्किंग है, और इसके लिए हमने एक फीचर दिया हुआ है जो कि सबसे बेस्ट फीचर है लाइट का। लाइट की क्या जरूरत है? लाइट की जरूरत इसलिए है, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं और फार्मिंग भी करते हैं। ओके। जो जॉब कर रहे हैं वो 9 to 5 या 9 to 6 जॉब करते हैं, वो इवनिंग आवर्स के अंदर या लेट नाइट अगर उनको कल्टीवेशन या स्प्रेयर करना है तो वो इसको यूज कर सकते हैं। लाइट इजीली, रोशनी भी इसकी बहुत अच्छी है जिससे वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, इन्हें भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा मैं, ये हमारा हाई प्रेशर वॉशर है जो कि क्लीनिंग के लिए यूज आता है। हम इससे ट्रैक्टर भी वॉश कर सकते हैं। उसके अलावा होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स, वहां पे क्लीनिंग के लिए बहुत हाई प्रेशर है, इसको यूज कर सकते हैं। अर्थ ऑगर के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। मिस्ट ब्लोअर आपने प्रदीप जी के यहाँ पे जरूर देखा होगा। जी। फिर उसके अलावा अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किए इंजन लॉन्च किए हैं जो कि मल्टीपल यूजेस के लिए है। फिर उसके अलावा वाटर पंप्स है, अगेन फार्मिंग के लिए यूज किए आते हैं। चेनसो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगेन ये वीडर हो गया, ये हमारा ब्रश कटर हो गया। क्या बात है। तो सारी जो फार्मिंग होती है एक इंसान की, लेबर की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है, पैसा बचता है और ज्यादा है, एक्चुअली बचता है। लेबर कॉस्ट जो है, पहले क्या होता था, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। ये जितने भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है इनकी वजह से लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। क्या बात। और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो विकास जी, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो खेती करना चाहते हैं, खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या कहूँ खेती की तरफ वापसी करना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हमारे शो का नाम है खेती का दौर परिवर्तन की ओर। जी। पहले खेती जो हो रही थी वो बहुत चैलेंजिंग हो रही थी, लेबर नहीं मिलना, लेबर की कमी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही थी। अभी क्या हो गया है, स्टिल के हमारे जितनी भी रेंज है, छोटी छोटी मशीनरीज है जो इसको कॉस्ट इफेक्टिव और कम लेबर में आप यूज कर सकते हैं। तो जिन भी कस्टमर को, जिन भी फार्मर को खेती के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हम अवेलेबल हैं। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी हम कोशिश करेंगे यहीं पे उनको रिजॉल्व कर दिया जाए। क्या बात है। विकास जी हैं आपके लिए, बस आपको शुरुआत करनी है। स्टील के जितनी भी रेंज मैंने आपको दिखाई है, जो आपको लगता है कि आपको जरूरत है, एक्चुअली में हर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, हर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पहुंच जाइएगा दक्ष इंटरनेशनल विकास जी के पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर। मजा आ गया, इतना सब कुछ जानने को मिला, मेरी नॉलेज थी नहीं इन चीजों की, बट एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं जो हम हमेशा बोलते हैं, स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन। तो आज हमने मुलाकात की प्रदीप जी से जो फार्मिंग करते हैं, उसके बाद हमने मुलाकात की विकास जी से जिनके पास स्टिल की ऑथराइज्ड डीलरशिप है, और अब मैं आपको मिलाना चाहती हूँ धीरज जी से जो कि स्टिल को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्थ रीजन के हेड है, रीजनल हेड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। तो प्रोडक्ट्स के बारे में तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन स्टिल इंडिया के बारे में जरा आप मुझे कुछ बताइए। हाँ, स्टील इंडिया 2006 में, लगभग हमारा 17-18 साल हो गया, 2006 में स्टील इंडिया में आया जी। स्टील इंडिया सब्सिडरी है, स्टील जर्मनी में है जो उसका पेरेंट कंपनी है, और वो अब ऑलमोस्ट 100 इयर्स कंप्लीट करने वाला है। हम लोग 99 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 100 इयर्स। और ये कंपनी एंड्रियास स्टील, सर एंड्रियास स्टील ने स्टार्ट किया था, फाउंडर इस कंपनी के हैं जिन्होंने सबसे पहले चेन सॉ का इन्वेंशन किया था। चेन सॉ जो है वन मैन सिंगल चेन सॉ उन्होंने ही बनाया था। आज वर्ल्ड वाइड हम लोग चेन सॉ में नंबर 1 है, इंडिया में तो नंबर 1 है। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं चेन सॉ के बाद, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट सेगमेंट है जैसा कि आपने देखा और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। तो स्टील इंडिया का फोकस चेन सॉ के अलावा ब्रश कटर जो गार्डन केयर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री है, गार्डन केयर हो गया, लैंडस्केपिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास है, हमारे पास क्लीनिंग सेगमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो मेजर फोकस एरिया है वो है फार्मिंग में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर स्टील इंडिया का फोकस है, और उस हिसाब से हम लोग ईयर ऑन ईयर हर साल जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट रेंज है अपने पोर्टफोलियो में वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे पास
ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल रहेंगे कि एक फार्मिंग के सॉल्यूशन के लिए क्या चीज आता है। सबसे पहले हमारा लैंड प्रिपरेशन थी, हार्वेस्टिंग के बाद हमने उसकी हार्वेस्टिंग जब कर ली तो वो सर्किल फिर से वापस आ गए। तो ये सारे प्रोडक्ट रेंज होने चाहिए ताकि अगर कोई फार्मर हमारे पास आ रहा है तो उसे कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि स्टील इंडिया का क्या विजन है, स्टील इंडिया का विजन है कि हम अपने फार्मर्स के पास कितना ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट रेंज और अपने प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी की कैसे वो प्रोडक्ट को यूज कर सकेंगे इसको स्प्रेड करें। इसके लिए हम लोगों ने, मैं नॉर्थ की अगर बात करूं तो हमारे पास 4 डेमो वैन है, स्टेट वाइज वो असाइंड है, जिनका काम है डीलर के साथ अलाइन होके और अपने सेल्स टीम के साथ असाइन होके उसमें डेमो स्पेसिस वो प्रोडक्ट को बताते हैं। हमारे प्रोडक्ट रेंज के लिए हमने एक यूनिक नंबर दिया हुआ है कि जिसको भी जरूरत है वो यूनिक नंबर पे वो फोन करेगा और वो जिस भी असाइंड लोकेशंस, जो एरिया का वो इंक्वायरी रहेगा वहां तक हम पहुंच सकेंगे ज्यादा से ज्यादा अच्छे समय में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड कर सकेंगे। और हमारा डीलर नेटवर्क को भी हम मजबूत कर रहे हैं, डीलर्स के ट्रेनिंग को हम ध्यान में रख रहे हैं, उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं, सर्विस सेटअप को हम ठीक से कर रहे हैं। हम ऐसे जो फार्मर्स जिनके पास अगर कोई समझो कि सॉल्यूशंस उनके पास आइडिया नहीं है या फाइनेंशियल वो थोड़ा हमारे प्रोडक्ट रेंज को लेने के लिए असमर्थ है, वहां पे हम गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर रहे हैं और उनको हम सब्सिडी या अलग तरीके जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई उनके पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जिसमें कि हम फार्मर्स को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, वो सारे रेंज पे सारे प्लेटफॉर्म पे हम अग्रेसिवली काम कर रहे हैं ताकि हम स्टील में अपना, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि क्या आपने परिवर्तन देखा है फार्मर्स की जिंदगी में, क्या बदलाव नजर आया है आपको? मैं बताता हूँ, हमारे पास कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके काफी सक्सेस स्टोरी है। हमारे स्टील प्रोडक्ट से किनको किनको फायदा हो रहा है? हमारे स्टील प्रोडक्ट से सबसे पहले तो जो यूजर्स हैं, जहां पे आप लेबर या आप समझो कि आज के डेट में हमारे जो पलायन है, जो हमारे लेबरर है, मजदूर है, उनके पलायन ज्यादातर कंस्ट्रक्शन या अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, कृषि की ओर रुझान कम है या बागवानी की ओर रुझान कम है, तो वहां पे हमारे फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो बहुत सुटेबल हो रहे हैं। तो सबसे पहले उनके जीवन में परिवर्तन ये ला रहा है, समय का बचाव कर रहा है, जो हमारा इकोनॉमी है, फाइनेंस है, उसका बचाव कर रहा है और यील्ड की क्वालिटी अच्छी हो रही है, जिससे प्रोडक्ट रेंज हमारे जो हमारे प्लांटेशंस में जो भी हम उसके जो फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, वो एक अच्छे क्वालिटी में आ रहे हैं। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हमारे किसे फायदा हो रहा है? जो हमारे डीलर हैं, जो हमारे चैनल पार्टनर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक उनके एरिया में, लोकेशंस में एक उनकी एक आइडेंटिटी बन रही है, वो फार्मर्स के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी नेटवर्किंग बढ़ रही है और एक ब्रांड इमेज हमारा क्रिएट हो रहा है। ये दोनों ही तो सबके जीवन में परिवर्तन है, हमारे जीवन में भी परिवर्तन। क्या बात है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक बार आप और मैं मिलकर कह देते हैं जो हम हमेशा कहते हैं, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन।